हेलो दोस्तों, ये कहानी रोमांस और गप्पा गप से भरी हुई है, इसलिए आपको ये मूवी जरूर वॉच करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम बॉबी नाम की लड़की को देखते हैं जो सपनों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ गप्पा गप कर रही होती है। क्योंकि बॉबी अपने बॉयफ्रेंड कायो को मिस कर रही होती है, इसलिए वो कायो को मैसेज करती है। तभी पीछे से कायो आकर बॉबी को सरप्राइज करता है और बॉबी को ईयररिंग भी गिफ्ट करता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जिसके बाद कायो बॉबी को शादी के लिए प्रपोज करता है तो बॉबी शादी के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों शादी से पहले ही सुहागरात मनाने लगते हैं, यानी कि गप्पा गप करते हैं। अगले दिन बॉबी अपनी शादी की ड्रेस का नाम दे रही होती है तो उसकी फ्रेंड जिसका नाम पेटी थी वो बॉबी से कहती है कि तुम कायो से शादी करके बोरिंग लाइफ जीना चाहती हो, क्योंकि दोस्तों बॉबी पहले रंगीन मिजाज की लड़की हुआ करती थी जिसको हर दिन नया लड़का चाहिए होता था। लेकिन कायो के आने से बॉबी अब सुधर चुकी थी। बॉबी पेटी से कहती है कि मुझे कायो के सिवा अब किसी लड़के के हथियार में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो पेटी बोलती है कि मुझे तो शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे हर रोज एक नया हथियार चाहिए होता है नया खाता खुलवाने के लिए। ये सब बातें वो ओल्ड लेडी भी सुन रही होती है तो वो सोचती है कि ये न्यू जनरेशन कितनी बिगड़ चुकी है, वरना हमारे टाइम में तो हम लड़के की फोटो देखकर ही शादी के लिए हाँ कर देती थी। बॉबी बेटी को समझाती है कि तुम्हें भी अच्छा लड़का देखकर उससे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन बेटी इन सब को इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हम बॉबी को ऑफिस में देखते हैं, क्योंकि बॉबी कायो की गर्लफ्रेंड के साथ उसकी बिजनेस पार्टनर भी थी और वो कायो के ट्रांजैक्शन देखा करती थी। आज कायो की कोर्ट में पेशी होती है, इसलिए बॉबी अपने असिस्टेंट त्यागो के साथ कोर्ट में जाती है जहाँ सुनवाई होने वाली थी। फिर हम कोर्ट में माको को देखते हैं जो कोर्ट का जज था। माको और बॉबी दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, जिसके बाद माको कायो से कहता है कि तुम्हारे ऊपर कई सारे केस लगे हैं, तुम्हारा मेलाकॉर्ट कंपनी के साथ क्या लेना देना है, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ था। जिसके बाद कायो का अकाल है। काउंटर त्यागो गवाही देता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हमारा उस कंपनी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो माको कायो को भाई इज्जत भरी कर देता है, लेकिन बॉबी का ध्यान तो माको के ऊपर था, क्योंकि बॉबी का दिल उस पर आ चुका था। कोर्ट डिसमिस होने के बाद वो कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अपने केस की फाइल वही भूल जाते हैं। बाहर आने के बाद कायो वहाँ से दूसरी मीटिंग के लिए निकल जाता है। फिर बॉबी त्यागो को नेक्स्ट दिन होने वाली बैचलर पार्टी में आने को कहती है, लेकिन त्यागो आने से मना कर देता है। उसके बाद हम बॉबी की बैचलर पार्टी देखते हैं, जहाँ बॉबी की सारी फीमेल फ्रेंड आई होती है और वो उस पार्टी के मजे ले रही थी। बॉबी को पार्टी में कई सारे गिफ्ट भी मिलते हैं, लेकिन एक गिफ्ट के अंदर उसे कायो और दूसरी लड़की के साथ की फोटो मिलते हैं, जिसमें कायो उसके साथ गपागप कर रहा था। ये देखकर बॉबी पूरी तरह डिप्रेशन में जाने लगती है और खुद को वॉशरूम में बंद करके रोने लगती है। त्यागो भी वहाँ आ जाता है। बेटी और दोनों मिलकर बॉबी को समझाने लगते हैं कि तुम उस हरामी के लिए इतना क्यों परेशान हो रही है, तुम्हें उससे भी बड़े हथियार वाला लड़का मिल जाएगा। जिसके बाद बॉबी बाहर आकर उससे बदला लेने के लिए उसके ऑफिस जाती है। दरअसल बॉबी को उस लड़की के बारे में जाना था जो फोटो में कायो के साथ थी, लेकिन कायो के ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड उनको अंदर नहीं जाने देता। तो पेटी उस गार्ड को अपने साथ गपागप करने के बोलकर ऊपर ले जाती है। गपागप चीज ही ऐसी है कि किसी से कुछ भी करवा देती है। पुलिस में जाकर उस लड़की के बारे में ढूंढने लगते हैं तो बॉबी को एक लेटर मिलता है, जिससे बॉबी को पता चलता है कि उस लड़की के साथ पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में था। ये देखकर बॉबी ऑफिस में तोड़ फोड़ करने लगती है। उधर वो गार्ड देखने के लिए जाने लगता है, लेकिन पेटी उसे अपना कुआं दिखाकर उसके साथ अल्टीमेट हो जाती है। जिसके बाद बॉबी कायो का लैपटॉप लेकर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर बॉबी अपने घर आ जाती है। लेकिन वो कायो को नहीं भूल पा रही थी। वो हर टाइम कायो के हथियार के बारे में सोचा करती थी और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गई थी। अगले दिन पेटी बॉबी के घर आती है और वो बॉबी से कहती है कि कब तक कायो की याद में रोती रहेंगी, तुझे उससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। ये सुनकर बॉबी कायो को भूलने के लिए तैयार हो जाती है और बाहर जाकर अच्छे से मेकअप करवाकर एकदम लल्लन टॉप बन जाती है और ऑफिस जाती है, जहाँ बॉबी का हॉट लुक देखकर त्यागो का भी हथियार खड़ा हो जाता है। बॉबी त्यागो से कहती है कि कायो के साथ हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें कैंसिल कर दो, लेकिन त्यागो उसे बताता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बॉबी को माको की असिस्टेंट का कॉल आता है, जो बॉबी को उस फाइल को ले जाने के लिए बोलता है जिसे वो कोर्ट में भूल आई थी। जिसके बाद बॉबी उस फाइल को लेने माको के ऑफिस जाती है, जहाँ उसे माको भी मिलता है, जिसे देखकर बॉबी के तन में आग सी लग जाती है। माको का असिस्टेंट वो फाइल बॉबी को दे देता है तो बॉबी फाइल लेकर घर जाने लगती है। तभी वह कायो आकर बॉबी से वापस उसके साथ रिलेशन में आने की भीख मांगने लगता है, लेकिन उसने बॉबी को धोखा दिया था, इसलिए बॉबी उसे माफ नहीं करती। कायो बॉबी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन वहाँ माको आ जाता है, जिसे देखकर कायो वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम माको और बॉबी को एक बार में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे।
वहाँ एक लड़की माको को देख रही होती है तो माको उस लड़की के पास चला जाता है तो बॉबी भी घर के लिए निकल जाती है। जाते हुए बॉबी पेटी को कॉल करके माको के बारे में बताती है तो पेटी बॉबी से पूछती है कि तुमने उसके साथ सेक्स किया, तो बॉबी बोल देती नहीं यार, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, वो चला गया था इसलिए मैं भी निकल आई। बात होने के बाद जब बॉबी घर आती है तो देखती है कि घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है, जैसे किसी ने आकर कुछ ढूंढा हो। ये देखकर बॉबी काफी डर गई थी, इसलिए वो त्यागो को कॉल करके अपने घर बुला लेती है और वो दोनों घर की चीजें चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ से कोई भी चीज गायब नहीं हुई, बस सामान इधर उधर भी कह दिया है। फिर त्यागो बॉबी से कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। बातों बातों में त्यागो बॉबी को लाइन मारने लगता है और बॉबी को किस करने लगता है। बॉबी उसे गप्पा गप करने से मना कर देती है और कहती है हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। त्यागो के वहाँ से जाने के बाद बॉबी बाइक क्लब कॉल करके उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है क्योंकि वो अब अपनी लाइफ खुलकर जीना चाहती थी। बाइक क्लब में बॉबी को मार्को मिलता है और वो साथ में राइडिंग के लिए निकल जाते हैं। फिर वो सभी एक जगह रुकते हैं जहाँ बॉबी बिकिनी में नहाकर बाहर निकलती है तो बाइक क्लब का लीडर बॉबी की दुई लेने के लिए उसे लाइन मारने लगता है। तभी वह मार्को आकर बॉबी को अपने साथ ले जाता है। बाइक क्लब का लीडर सोचता है साला अब तो मूड मारकर ही काम चलाना पड़ेगा। उधर बॉबी और मार्को एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी दोनों की तरफ जाग उठती है और वो किस करने लग गए थे। तभी मार्को का कॉल आता है जिसकी वजह से वो अपने अधूरे काम को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बॉबी पपेटी से वीडियो कॉल पर बात करती है तो उसे बताती है कि आज तो मैं मार्को का हथियार लेने ही वाली थी कि तभी उसे कॉल आ गया जिससे वो चला गया। पेटी भी अपनी दुई बजवाने के लिए तैयार हो रही थी। अगले सीन में हम बॉबी को बीच पर घूमते हुए देखते हैं जहां बॉबी को मार्को नजर आता है, जिसे देखकर बॉबी की चूची में आग लग गई थी। मार्को बॉबी से जाने के लिए सॉरी मांगता है, लेकिन बॉबी उसे कहती है कि मुझे रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस तुमसे अपनी चूची की आग मिटवानी है। ये सुनते ही मार्को बॉबी के ऊपर भूखे शेर की तरह टूट गया था और बॉबी को दबा दबा कर लेने लगा था। ये दोनों अच्छे से अपनी प्यास बुझा लेते हैं। मॉर्निंग में जब बॉबी की आंख खुलती है तो वहाँ मार्को नहीं होता और उसका छोड़ा हुआ लेटर था जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हारे बिल की सैर करने में मुझे बहुत मजा आया, लेकिन मुझे काम से जाना पड़ेगा। जिसके बाद सभी राइडर घर जाने वाले होते हैं। तभी बाइकर का लीडर बॉबी से कहता है कि तुमने मुझसे अपनी चूची नहीं बजवाई, ठीक है, लेकिन तुम मार्को के साथ मत रहो, वो अच्छा बंदा नहीं है। फिर सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम बॉबी को ऑफिस में देखते हैं जहां बॉबी को कंप्यूटर पर मार्को और उसका अल्टीमेट होते हुए का वीडियो दिखता है, जिसको देखकर बॉबी डर गई थी, इसलिए वो बेटी के पास जाकर इस बारे में बात करने लगती है और बताती है कि मुझे त्यागो पर शक हो रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने मेरा खाता खोलने की ट्राई करी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। तो बेटी बॉबी का सारा शक दूर कर देती है कि त्यागो ऐसा नहीं कर सकता। तो एमी घर आकर ड्रिंक करने लगती है और कायो के लैपटॉप को पासवर्ड से ओपन कर लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि कायो ने ही सारे घपले किए हैं। बॉबी ऑफिस जाकर त्यागो को कायो का लैपटॉप दिखाते हुए कहती है, कायो कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिला हुआ है और वह हमें धोखा दे रहा था और इन सब के बारे में तुम्हें क्यों नहीं पता चला। त्याग बताता है कि मेरा यकीन करो, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद दोनों को सबूत कोर्ट में देने का फैसला करते हैं। हमें पहले अपने लॉयर से बात कर लेनी चाहिए ताकि हमारे ऊपर कोई केस न लगे। तभी वह माँ को बॉबी के लिए फूल भेजता है जिसमें एक लेटर था। बेटी उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें माँ को ने बॉबी को डिनर पर इनवाइट किया था। जिसके बाद बॉबी एकदम रशियन जैसे तैयार होकर बाहर जाती है जहाँ माँ को ने बॉबी को लेने के लिए कहा भी। बॉबी माँ को के घर जाने के बाद दोनों मिलकर कैंडल लाइट डिनर करते हैं। जिसके बाद माँ को बॉबी की चूची बजाने लगता है और बुरी तरीके से अलग अलग सटेप करके बॉबी के अंदर के सारे तार खोल देता है। ऐसे ही अब बॉबी का माको के घर आना जाना लगा रहता है क्योंकि बॉबी को माको का हथियार बड़ा पसंद आ चुका था और दोनों हफ्सी के जैसे एक दूसरे के साथ। एक दिन जब माको बॉबी की डुई बजा रहा होता है तो वही लड़की वहाँ आ जाती है जो क्लब में माको को देख रही थी, जिसका नाम पोला था। वह माको से कहती है कि तुमने तो इस लड़की को भी सच नहीं बताया होगा कि इससे पहले तुम मेरी चूची बजाया करते थे, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। पोला बॉबी से कहती है कि माको तुम्हें भी काम पूरा होने के बाद ऐसे ही छोड़ देगा। ये सुनकर बॉबी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन माको उसे रोकने की ट्राई करता है तो बॉबी उसे कहती है कि तुमने मुझे झूठ बोला, इसलिए आज के बाद कभी मेरा पीछा मत करना। और बॉबी गुस्से में वहाँ से बाइक लेकर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में एक कार बॉबी को टक्कर मार देता है जिससे वह घायल हो गई थी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम बॉबी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसका इलाज चल रहा था, जहां बॉबी से मिलने त्यागो आता है और बॉबी से उसके हाल चाल पूछता है। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वह माँ को बॉबी से मिलने आता है, लेकिन त्यागो माको को वहाँ से भेज देता है। माँ को बाहर आकर किसी को कॉल करके ट्रैफिक कैमरा चेक करने को बोलता है। कुछ दिनों बाद बॉबी ठीक होकर अपने घर आ जाती है जहाँ वह बेटी और अपने पेरेंट्स के साथ ही थी। तभी उसके घर मार्को आता है जो उस दिन के लिए उसे सॉरी बोलता है और बॉबी को कन्विंस करके अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ ले जाकर अपनी बेटी विक्टोरिया को दिखाता है जो कोई रेयर बीमारी से गुजर रही थी। माँ को बताता है कि विक्टोरिया की ऐसी हालत पहले नहीं थी,
लेकिन उसकी पत्नी की गलती की वजह से इसकी ये हालत हो चुकी है, इसलिए मैंने पोला को डिवोर्स दे दिया है। माँ को बॉबी से कहता है कि मेरी लाइफ में अब तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन बॉबी अभी इन सब के लिए मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माँ को अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर कैमरा चेक कर रहा था ताकि उसे पता चल सके कि बॉबी को टक्कर किसने मारी थी। दूसरी तरफ हम कायो को देखते हैं जिसको किसी ने बहुत मारा होता है। कायो के पास त्यागो आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि त्यागो और कायो दोनों मिलकर कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिले हुए हैं और कंपनी वालों को जब ये पता चला कि कायो का लैपटॉप चोरी हो चुका है तो उन्होंने ही कायो को मारा था और वो अब उस लैपटॉप को ढूंढ रहे थे। त्यागो कायो से कहता है कि तुम जब बॉबी के ऊपर पैसे लूटा रहे थे तो मैंने ही तुम्हें उससे दूर किया और बॉबी का एक्सीडेंट करवाया था, लेकिन अब लगता है कि बॉबी हमारे लिए बड़ी दिक्कत बन सकती है, इसलिए उसे मारना होगा। मतलब ये कि अब तक बॉबी के साथ जो भी हुआ वह सब त्यागो ने ही किया था। ये सब बातें माँ को भी सुन लेता है, जिसके बाद त्यागो बॉबी के पास जाता है जहाँ वो कायो के खिलाफ सबूत लेकर माँ को देने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में त्यागो बॉबी को गन दिखाकर दूसरे रास्ते ले जाने लगता है। ये देखकर बॉबी समझ जाती है कि कायो के साथ त्यागो भी मिला हुआ है। तभी बॉबी को माको का कॉल आता है तो जल्दी से बॉबी माको को अपनी सिचुएशन बता देती है, लेकिन त्यागो उससे फोन छीन लेता है और बॉबी को एक जंगल में लेकर जाता है। माको भी बॉबी की लोकेशन देखकर उसके पीछे जाता है और साथ ही पुलिस को भी वहां आने की बोलता है। दूसरी तरफ बॉबी त्यागो से बोलती है कि तुम्हें मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन तुमने मुझे भी धोखा दिया है और अगर तुम भी कायो के साथ मिले हुए हो तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन त्यागो बॉबी से कहता है कि तुम हमारे लिए खतरा बन सकती हो और मैं तुम्हारे ऊपर फिर से ट्रस्ट नहीं कर सकता, और बॉबी को जंगल के अंदर लेकर जाता है जहाँ कायो ने पहले से ही कब्र खोद रखी थी। त्यागो कायो से बॉबी को गोली मारने को कहता है, लेकिन कायो ऐसा नहीं कर पाता तो त्यागो कायो को शूट करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो बॉबी को भी मारने ही वाला था। तभी पुलिस वहां आकर उसे गोली मार देती है और बॉबी को बचा लेती है। इस बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां दोनों बहुत खुश रहते हैं। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट में बताओ।